हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। कुछ गलत बोला क्या? अच्छा, सही बोला। तो हम लोग भगवान के दर्शन के कैसे भगवान पे ध्यान किया था, ऐसे बात हो रही थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अपि च दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम। क्या हो गया, आपके पास नहीं है फाइल? अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोकनमस्कृतम् अपि च दर्शनं शश्वत् सर्वलोक नमस्कृतम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रह कातरम्। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। सर्वलोक नमस्कृतम, भगवान सभी लोकों में वंदनीय है। ब्रह्मलोक में है तो उसके नीचे तो सब जगह हैं ही। कैशोरे वयसी, किशोर अवस्था में शाश्वत संतम, सदा स्थित। नहीं तो स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु की मूछें हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण अलग व्यक्ति नहीं है, वो एक ही व्यक्ति हैं। तो जैसे श्री कृष्ण नव किशोर हैं, ऐसे ही भगवान विष्णु भी नव किशोर रूप में ही है। ये बात समझनी होगी, हमेशा से ऐसे रहते हैं। कितना भी कोई सुंदर व्यक्ति है, 25, 30, 40 साल बाद आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे, इतना शक्ल चेंज हो जाता है केवल कुछ सालों में। और अनादिकाल से भगवान उसी अवस्था में है। ये बार बार हमारे लिए सुनना जरूरी है ताकि वैकुंठ में मति लग जाए। यहाँ थोड़े से छोटे से जीवन में व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहता है और सब चीज़ उसके हाथ से छूट रही है। जिन जिन चीज़ों को असत आग्रह, असत को पकड़ा, वो सब छूट रही है। भगवान से कुछ नहीं छूट रहा है। अब ये लाइन बड़ी मजेदार है। भृत्य अपने भक्तों के ऊपर, अपने सेवकों के ऊपर अनुग्रह कातरम, दया करने के लिए व्यग्र हैं। व्यग्र का मतलब समझते हैं आप? कातर समझते हैं आप? ईगर तो है, लेकिन जैसे यहां भागवत में एक श्लोक है, कामा नहीं, तो आतुर शब्द है, आतुर नहीं, हम कातर बोल रहे। कातर मतलब व्यग्र यहां पे अनुवाद किया गया, आचार्यों ने भी व्यग्र लिया है, मतलब परेशान है कृपा करने के लिए। इसीलिए भगवान ने अपने भक्ति के साधन में खूब जम करके शक्ति लगा रखी। किसी तरह टच कर दे, ये ड्रामा बोल दे, मतलब किसी तरह ड्रामा आ जाए, हराम बोल दे, कैसे बोल दे, उसका उद्धार मैं कर दूंगा। इस बात को बृहद भागवतामृत में बिल्कुल स्पष्ट भगवान विष्णु कहते हैं। जब गोप कुमार वहां पहुंच जाते हैं तो कहते हैं कि हर जन्म में मैं सोच रहा था कम से कम इस जन्म में तुम मेरे प्रति सम्मुख होगे, लेकिन तुम हर जन्म में से मुझसे विमुख ही रहे। और इस आशा ने मुझे बंदर की तरह नचाया, जैसे बंदर को मदारी नचाता है, ऐसे। अब सुना तो आपने शायद कई बार होगा, मैं कई बार प्रवचन में बोल चुका हूं, लेकिन ये आश्चर्य होता है और स्वीकार भी नहीं होता होगा कि भगवान एक व्यक्ति, मुझ जैसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए, वी हैव नो एग्जिस्टेंस। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बोलते हैं, यू आर नथिंग, यू आर ओनली अ ब्रैकेट। ब्रैकेट समझते हैं? जैसे यहाँ लगा ना, अवस्था के पहले ब्रैकेट लगा हुआ है। इसकी क्या सत्ता है, हम पहले समझ नहीं पाए महाराज क्या बोलना चाहते हैं। एंगल ब्रैकेट जो घरों में लगे रहते हैं, ये क्या मतलब? तो हमें जो समझ में आ रहा है, ब्रैकेट मीन्स ईयर, यू आर सिंपली अ ब्रैकेट।
अब ब्रैकेट की क्या वैल्यू है? कितने ही ब्रैकेट लगे हैं, नहीं भी लगे, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी लगा हुआ है, वो दैट इज द वैल्यू, दैट इज अवर वैल्यू। अगर आप चीटी की तरह देखिए तो कुछ भी नहीं वैल्यू है। बेसब्र उत्साह, बेसब्र उर्दू बोलने लगी है वेदवाद नहीं आप, उत्कंठित, हाँ ठीक है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, इस जगत में जितने भी स्वामी हैं वो कृपा करने में संकोच करते हैं। सर इस बार 10% रेज मिल जाएगा, सोचेंगे विचार। हम अपनी बात कर रहे हैं, जब मैं इंचार्ज था तो ड्राइवर लोग बोलते थे कि सर प्रभु जी इस बार कुछ बढ़ेगा, देखते हैं बात करेंगे, मतलब वैसे के लिए देना नहीं होता है तो देखते हैं बात करते हैं, देखते हैं बात करते हैं, होता है कि नहीं, गलत तो नहीं कह रहे। अगर ये सैलरी में रेज देना भी पड़े ताकि पे स्केल रिवीजन आ गया इसलिए देते हैं, नहीं तो देते नहीं है लोग। प्राइवेट में भी ऐसा कुछ सिस्टम हो गया, मतलब जबरदस्ती देनी पड़ती है। अनुग्रह करने के लिए कातर, मतलब अगर सामान्य भाषा में क्या पाएं और क्या कर दें, ये अर्थ है। ऐसा देवता नहीं होते, देवता तो कर्म के सचिव होते, जितना कर्म दिया उसके सेक्रेटरी हैं, अच्छा इतना कर्म किया हो दे देंगे। आप प्रैक्टिकल देखिए, अजामिल जैसे व्यक्ति को भगवान को क्या जरूरत थी अपने धाम से अपने दूतों को भेज रहा उसकी रक्षा करने के लिए? ये सब हम लोगों को एक बार नहीं कई बार सुनना होता है, तब भगवान के प्रति समर्पण करने का मन करता है कि भगवान महान, महान नहीं महानतम है। ब्रह्मा जी भी उनके आगे खटते हैं, सब लोग, लेकिन खटते समझते हैं मतलब जस्ट दरवाजे पे से चपरासी कह लीजिए उस तरह से, लेकिन फिर भी वह अपने भृत्यों पर दया करने के लिए व्यग्र है। किसी तरह से मैं अपने सेवक को बचा लूँ, किसी तरह अपने सेवक को बचा लूँ, क्योंकि सही बताऊँ तो हम लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि जगत में हम दुखी कितने हैं, कि वास्तविक सुख का तो अनुभव हम किए नहीं। कोई पागल रास्ते में घूम रहा है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि रास्ते में कोई पागल घूम रहा है, उसके और हंसने और रोने में भेद क्या है? नाउ दैट्स वेरी स्ट्राइकिंग, दिस इज डैम्स टू स्ट्राइकिंग। कोई पागल हंस रहा है और कोई पागल रो रहा है, वो दोनों ही शोचनीय अवस्था है कि नहीं? अगर कोई पागल हंस रहा होता तो क्या आप लोग बड़े खुश होते, हाँ भाई कितना खुश है? नहीं, यू फील शोक करते हैं कि क्या इसकी स्थिति है, अपने से बात कर रहा है, पगला रहा है। उसी तरह से जीव यहाँ पर अपने को न समझ करके कहाँ कहाँ दुख प्राप्त कर रहा है। भगवान अनुग्रह करने के लिए कातर है। दिस इज वेरी वेरी, हम तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे, से बताओ तो उस फीलिंग को। वृत्त अनुग्रह कातर, ऐसे भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन भगवान के इस गुण पे विचार कर रहा है कि भगवान कृपा देने के लिए व्यग्र है। अब देखिए ये गुण सुनना कितना जरूरी है, क्योंकि बहुत से साधक तो ये सोचेंगे क्या भगवान मुझ पर कृपा करेंगे? इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे भी इस्कॉन, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस्कॉन में खिचड़ी बच जाती है या बांटती है तो लोग बुला बुला करके देते हैं, वो कातर के खराब हो जाएगा, ले लो भाई ले लो। ऐसे ही चेतन महाप्रभु भगवान का प्रेम दे रहे हैं सबको, और जितना दे रहे हैं उनके और बढ़ जा रहा है फल, तो सोच रहे हैं कि अरे मैं सोचता थोड़ा कम मूल्य में दे दूंगा, कोई ले ही नहीं रहा है। काशी में महाप्रभु सोच रहे थे, कह रहे थे मुझे लगता है मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा। परेशान है, अगर ऐसे कर लीजिए कि परेशान है दया देने करने के लिए, इस तरह से वी आर अप्रोचिंग अमेजिंग पर्सन। ये बात आप समझ लीजिए कि प्रणाम भगवान को कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ है। और लगातार माया की प्रीचिंग यही है हमारी बुद्धि के द्वारा कि क्या होगा, क्या ही होगा इसको करने से, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार सुन करके अपने बुद्धि को स्ट्रांग रखना है। नो, वी आर डूइंग दी मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर आवर सेल्व्स। दया करने के लिए व्यग्र हैं। और आप लोग किस चीज के लिए व्यग्र होते हैं? जो बताने लायक बात है तो बता ही सकते हैं। एक भोजन के लिए व्यग्र है हमको भूख लगते हुए वेदवादी जल्दी से बनाओ, उसके बाद ही हम जब कर पाएंगे खाना दो, उसके बाद ही। व्यग्रता और किस चीज के लिए? धन के लिए होती है, कभी ट्रेन के लिए व्यग्र होते होंगे ऐसा करके। बट भगवान व्यग्र हैं कि काश मेरा सेवक सेवा करे, मैं उसको कुछ कृपा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू शो हिम मर्सी। तो इसलिए एक बात तो अपने जिंदगी से निकाल दीजिए कि भगवान कृपा करने में देर कर रहे हैं, वो कृपा ही करते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए अब मैं कल एक भक्त से बात तो खैर क्या करता हूँ, मैं बल्कि चैट कर रहा था, उन्होंने पूछा था प्रभु जी क्या बात है, अब जब मैं नहीं आ पा रहे हैं तो 1 बजे तक काम करना पड़ रहा है। तब मैं आज सुबह जब मैं कई बार मुझे उन पर बड़ी दया आ रही थी कि बहुत पैसा कमा, मतलब 50,000 रुपए अपने बच्चे पे खर्च करते हैं पढ़ाई पर, 2 पे, तो सोचिए कितना पैसा कमाते होंगे, 2-2.5 लाख रुपए।
लेकिन कितना ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। 1 बजे तक रोज काम करना पड़ रहा है, भजन के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है, बहुत मुश्किल से 16 माला कर रहे हैं। तब आप जब ऐसे भक्त, मतलब हम भक्तों की बात छोड़ दीजिए, भक्तों से तुलना करते हैं, तब अपने को मैं देख सोच रहा था कि भगवान कितना दया किए कि पूरा पूरा खुला छोड़े हैं भक्ति करने, जितना चाहो करते जाओ करते जाओ। हमको पता नहीं भगवान उन पर कैसे कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम पर कर रहे हैं, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। बाकी लोगों को भी, मैं स्पेशली हाउस वाइफ्स को एड्रेस कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि काम करना पड़ रहा है, उन माताओं से पूछिए जिनको नौकरी भी करना पड़ता है और घर का भी काम करना पड़ता है, और उसके बाद फिर देखिए, और सास की बात और ये और फजीयत, उसके बाद वो बेचारी भक्ति किसी तरह खींच तान के कर रही है। समटाइम्स वी डू नॉट एबल टू रिकग्नाइज कृष्ण मर्सी। जैसे एक और माता जी बोली, प्रो जी बस मैं आ रही हूँ कल से, 1 हफ्ता हो गया। तो मैं उनको पूछा कल से का जरा आप तात्पर्य दीजिए, हिंदी में क्या होता है? सॉरी प्रभु जी। इसका तात्पर्य सॉरी प्रभु जी होता है। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इज ओनली व्हेन कृष्णा इंस्पायर्स यू दैट यू कैन पिक अप योर बीट्स एंड चैंट हरे कृष्णा। अगर भगवान आपको प्रेरित नहीं करें तो हम लोग नहीं उठ सकते भाई साहब, नहीं जप कर सकते, ना या भागवत में बैठ सकते। नॉट पॉसिबल। ये भगवान का विशेष कृपा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर वी आर एंड वॉट एवर वी हैव डन। हमने कुछ भी किया हो, हमने कुछ कैसे भी हो, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, भागवत 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 भागवत। दिस इज कृष्ण's मर्सी। आप लोग कभी विचार नहीं करती, अरे क्या कलयुग का जीव मैं, और कहाँ भागवत और कहाँ हरे कृष्ण मंत्र, ये सब वाई? ये स्पेशल मर्सी है चैतन्य महाप्रभु की। इसीलिए महाप्रभु, आगे आएगा तो बता दूंगा, इससे लिंक भी अगले तात्पर्य से है, कि जिन लोगों ने महाप्रभु को पीटने का प्रयास किया, माइंड यू, उन्हीं के शिष्य, ऐसे लोगों के लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। याद रखाइएगा, मेरे को, मैं फिर एड्रेस करूंगा अभी अगले तात्पर्य में। तो भगवान अनुग्रह करने के लिए कातर। अभी मैं रहस्य में छोड़ दे रहा हूं, अभी बताऊंगा आगे। बट कृष्ण इतने दयालु हैं। अपीच दर्शनम, वे देखने में अतीव सुंदर हैं। इसका कुछ अर्थ था अप प्लस, छूट गया, कोई बात नहीं। भावार्थ दीपिका, अपीचम अर्थात अति सुंदर, अति सुंदरम, क्या शब्द था? अपीच दर्शनम, भक्त विषयम दर्शनम यस्य। श्री भगवान का अत्यंत सुंदर दर्शन भक्तों को होता है। ऐसा क्यों कहे? ये जो संस्कृत में रखा उसका कहने का प्रयोजन है। अपीच मतलब अति सुंदर, तो ठाकुर जी अति सुंदर किसको लगते हैं? भक्तों को लगते हैं। ये आप कल के तात्पर्य से भी याद कर रहे होंगे, भगवान चाहे कितना सुंदरता प्रस्तुत कर लें, निराकारवादियों की वो ले अलख निरंजन ही होंगे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं करते। ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर विषय, बहुत बड़ी बात उस पर कह सकते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। सुना है आपने ये? जब व्यक्ति का भगवान से प्रेम होता है तब उसे भगवान का रूप अच्छा लगता है। नहीं तो भगवान कितने सुंदर होते रहो, जरा शिशुपाल को बहुत खराब लगते थे भगवान, और उनकी वाइफ को छीन के ले गए ना। लेकिन पॉइंट है कि तुम्हारी शादी तो वही नहीं कभी रुक्मणी से, लेकिन मानता रहता था कि मेरी वाइफ को लेके भाग गया, ये पूरा जिंदगी भागता, ऐसा बोलता था। तो जिसका प्रेम नहीं है उसको भगवान सुंदर नहीं लगेंगे, ये बात है। हम इस पे थोड़ा लीला कहना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु की, हमको बहुत अच्छी लगती, बहुत सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु 21 प्रहरिया लीला दर्शन कर, 21 प्रहरिया लीला थे ना, 21 प्रहरिया लीला कहते हैं। 21 प्रहर मतलब 7 प्रहरिया, आई एम सॉरी, 7 प्रहर मतलब 21 आवर्स। 21 घंटे के लिए भगवान भगवत आवेश में बैठे रहे, और सब भक्त आते और उन सब पे वही अनुग्रह कातर। तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए तो ये दे देते, वो चाहिए तो वो, सब दे रहे थे। कोई वहां पे भौतिक नहीं मांग रहा था, लेकिन वट एवर डिवोटी वांटेड। तो अब सब पर कृपा होगी, किस पे नहीं हुई? मुकुंद दत्त पर। कौन बाहर खड़ा था याद नहीं, लेकिन बाहर खड़ा था, ठीक है। तो बाहर खड़े थे मुकुंद दत्त, और घुस के अंदर आए भी नहीं। वो मुकुंद दत्त जो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में मुख्य कीर्तनिया थे, ऐसा गाते कि लिटरली पत्थर पिघल जाते, इतना सुंदर गाने वाले थे। तो उनको अंदर नहीं बुला रहे थे। तो अब भक्तों ने, भाई आपको कृपा मिल गई, आप लेके भागेंगे, अब दूसरे से क्या मतलब है, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन भक्त सोच रहे हैं कि हम सब लोग को मिल रही है हमारी वरदान, इन्हें क्यों नहीं बटा, इन्हें क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि मुकुंद दत्त को क्यों नहीं बुला, अब नहीं बुला रहे हैं। कहते उसको तो मैं कभी नहीं बुलाऊंगा, वो, उसको मेरा दर्शन कभी नहीं होगा।
तो मुकुंद दत्त को जाकर बताया कि भाई भगवान तो तुम कह रहे हैं कि तुम्हें दर्शन नहीं मिलेगा। तो बेचारे बड़े रोने लगे। तो बोले अच्छा ऐसा करिए, ये पूछिए कि कब होगा, कभी होगा क्या, इस जन्म में नहीं, वो कभी तो होगा। तो भगवान से जाकर पूछे तो कहे हाँ, करोड़ों जन्मों के बाद उसको मेरा दर्शन होगा। तो अब जब बाहर आकर के भक्तों ने बताया तो मुकुंद दत्त नाचने लगे, अरे होगा होगा, मैंने देखूंगा, मैं देखूंगा। तो उनको ये उल्लास था कि ये भगवान नहीं बोले कि होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो मतलब अनंत काल तक होगा ही नहीं, लेकिन होगा मतलब भले करोड़ जन्मों के बाद होगा, लेकिन भगवान बोल दिए है कि होगा। भाई भगवान बोल दिए ना कि होगा, मतलब होगा। तो अब इतना उत्साहित हो गए तो भगवान के ठीक अंदर ले आओ उसको। अब वहां उसके बाद मुकुंद दत्त को भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे उत्साह ने मेरे निश्चय को तोड़ दिया, हरा दिया। एक उत्साह है ना कि अरे करोड़ों जन्मों के बाद भी होगा तो भी मुझे भगवान का दर्शन होगा। अब उसके बाद मुकुंद दत्त क्या कहते हैं कि देखिए भगवान, कंस के धोबी ने भी आपको देखा, कृष्ण को बोल रहे हैं, शिशुपाल ने भी देखा, जरासंध ने भी देखा और दुर्योधन ने भी देखा। बड़ी सुंदर बात अब कहते हैं कि वो जो कंस का धोबी था उसने कई कई जन्म तपस्या करी, तब सुकृत बना कि वह भगवान को देख सकता था। इट्स नॉट ऑर्डिनरी। आप ध्यान दीजिए कि भगवान कोई लीला कर रहे हैं, उनके कोई सामने आ रहा है, वो सामान्य बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने भक्ति नहीं करी थी इसलिए आपको देख के खुश नहीं हुआ। आपको पता है ना, भगवान जब गए थे कृष्ण बलराम जी के साथ, अक्रूर जी लेके गए, अक्रूर जी को बोला तुम घर जाओ, हम लोग अपने आप जाएंगे। तो उनको रास्ते में कपड़ा, एक धोबी लेके जा रहा था, कंस का धोबी था वो। तो बोले कपड़ा दो। कहता अरे क्या बात कर, राजा का कपड़ा तुम मांग रहे हो, अरे सुन लेगा तुमको जान मार देगा। भगवान गुस्सा हुआ, ऐसे कराटा मारा, चाप यहाँ पे खत्म हो गया, मर गया वो। तो भगवान आपके सामने है, आपसे मांग रहे हैं कपड़ा और नहीं दिया आपको, मतलब उस धोबी ने नहीं दिया। तो वहां मुकुंद दत्त कहते हैं कि देखिए आपका दर्शन वास्तविक रूप से कैसे होता है, जिसके हृदय में भक्ति होती है। शिशुपाल को कहाँ भगवान अच्छे लगते थे, जरासंध को कहाँ अच्छे लगते थे, तो मारने का प्रयास करते थे। ऐसे ही वहां लोग भगवान के वपु को मारने का प्रयास करते हैं, विग्रह को, और निराकारवादी सिद्धांत के द्वारा भगवान को मारने का प्रयास करते हैं। इसे दिखा रहा है कि भगवान से वो प्रेम नहीं करते हैं। तो भगवान का जो दर्शन है वो भक्तों को ही अच्छा लगता है। इसीलिए श्रील स्वामी कहते हैं अपीच अति सुंदरम भक्त विषयम दर्शनम, ये जिनका दर्शन भक्तों के विषय के लिए अति सुंदर है, भक्तों को अच्छा लगता है ऐसा दर्शन। वे सदा युवावस्था में ही विद्यमान रहते हैं तथा वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्यग्र बने रहते हैं। व्यग्रता माताएं और समझ सकती हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो कांस्टेंट व्यग्रता होती है, इसने खाया कि नहीं, इसने ये किया कि नहीं, इसने वो किया कि नहीं। दिस इज वेरी अमेजिंग। माताएं लोग समझ सकते, छोटे बच्चों को करते हैं ना, कांस्टेंट एंजाइटी रहती है, सो गया कि नहीं, खाया कि नहीं, सेरेलैक दिया कि नहीं, क्या बता रहे नो, क्या खिलाते हैं, सेरेलैक खिलाते हैं, सेरेलैक खिला दिया, दूध पिला दिया, ये कांस्टेंट एंजाइटी। ठीक से सो गया कि नहीं, मच्छर तो नहीं कटा, ऐसे करके। सारार्थ दर्शनी अपीच अर्थात अति सुंदर, कैशोरे अर्थात 15 वर्ष की आयु में नित्य जो अवस्थित हैं, मतलब नव यौवन। तात्पर्य पढ़िए, वेदवादी तात्पर्य पढ़िए। सर्वलोक नमस्कृतम का एक बार जाइए, ये अनुग्रह कातर के लिए एक लाइन हमने सुनी थी, हमें चिंता नहीं उनको चिंता हमारी है, हमारे क्या आगे क्या होता है किसी को याद है, क्या लिखा है, उन्हें हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे नाव के क्या कहते हैं उसको, खेवैया बांके बिहारी हैं, ऐसे करके कैसे करके कुछ बोलते हैं कि हमको अपनी चिंता नहीं है, ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, ठाकुर जी आगे से कर रहे हैं। यस, हाँ पढ़िए तात्पर्य। सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि वे प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य हैं। इस भौतिक जगत में तथा साथ ही वैकुंठ में भी असंख्य लोक हैं। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादियों को छोड़कर वे अन्य सबों के द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अति सुंदर हैं। शाश्वत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सुंदर लगते हैं किंतु अंततः निराकार हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि भक्तों की भावना है इसलिए कृष्ण सुंदर लग रहे हैं, कृष्ण सुंदर हैं। ये लोग, पता है ये फंडा क्या है, ये लोग कहते हैं देखो तुम्हारा अच्छा है, तुम लोग कृष्ण के पास में बहुत अच्छा है, अभी शुरुआत के लिए अच्छा है, मतलब अभी तुम भावना करो कि श्री कृष्ण हैं, मैं पूजा कर रहा हूं, बाद में निराकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, भगवान शाश्वत रूप से सुंदर रूप वाले हैं, ये कहना है। ठीक है। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। यह सौंदर्य क्षणिक नहीं है, यह चिरस्थायी है। वे चिर युवा रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, 5.33 में भी कहा गया है, 5.33 में भी कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मूल पुरुष अद्वितीय है, फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं लगते। वे तरुणावस्था में सदैव तरोताजा लगते थोड़ा हैं। इस श्लोक को समझिए। अद्वैतम, अद्वितीय मतलब उनके एक दो अर्थ हैं इसके। एक तो भगवान जैसा कोई नहीं है, और दूसरा जब भगवान अपने को विभिन्न रूपों में विस्तारित करते हैं तो वो वही हैं, अलग नहीं है। समझे? फिर कह रहे हैं अच्युतम। अच्युत मतलब जो अपने गुणों से, अपने किसी भी गुण से कभी च्युत नहीं होते। एक दूसरा बहुत अच्छा गुण है, अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं च्युत होते। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। इस जगत में देखा जाता है कि आप मर जाइए किसी की सेवा करते करते, लेकिन कभी कभी वही व्यक्ति के हृदय में आपके प्रति दया बिल्कुल सूख जाती है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, देखा गया कि नहीं जगत में? वही, हम नेगेटिव नहीं कहना चाहते, लेकिन जगत में देखा गया ये। लेकिन भगवान के लिए थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है तो भगवान कृपा करने से नहीं चूकते। अजामिलु अपी। हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त पहले से क्लासेस में आते थे, कई समय के लिए, महीनों के लिए या सालों तक के लिए छोड़ दिए, फिर या भक्ति ही छोड़ दिए, फिर भी भगवान उनको नहीं छोड़ते हैं, उनको याद रखते हैं। आपको याद है ना, द्विविद गुरिल्ला को भगवान क्यों नहीं मारे? क्योंकि वो सेवा किया था, अपराध किया, उसने बहुत बदतमीजी करी। जब हद हो गई तब बलराम जी मारे, नहीं तो नहीं मारे, क्योंकि भगवान याद रखे थे कि वो सेवा किया। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी चूकते नहीं। होता ये है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कृपा कर कैसे रहे। मैं लोग से मेरा मतलब भक्तों की बात कर रहा हूं। जब हम शास्त्र बार बार सुनते हैं तब मन में बात स्थिरता से रहती है कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। एक प्रकट बात आप समझ लीजिए, भगवान की वास्तविक कृपा है अगर हमको भगवान निष्काम बना दें। एक भक्त ने बहुत अच्छा लिखा था अपने, इसमें क्या कहते हैं उसके, डीपी में कुछ भी लिखा था, उसमें लिखा था कि भगवान हजारों इच्छाएं पूरी कर दें, उससे अच्छा है कि वो एक इच्छा को समाप्त कर दें। स्वीकार्य है? क्योंकि वो एक इच्छा कितने जन्म हमको करवा देगी इस जगत में, इसका कुछ हिसाब किताब नहीं है। जस्ट वन डिजायर, द डिजायर टू बी फेमस फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी। तो जब ये आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देख लीजिए, अभी देख लीजिए कि इस समय कोई और इच्छा होती तो आप भागवत में तो नहीं बैठे होते, और शायद ऐसा ही कार्य कर रहे होते जो अत्यंत हीन है आध्यात्मिक दृष्टि से। हो सकता है भौतिक रूप से कुछ होगा श्रेष्ठ, लेकिन कोई श्रेष्ठता ना होती। ये बहुत बड़ी कृपा है। इतना बात समझ लीजिए कि अगर भगवान की भक्ति में मति लग रही है तो ये भगवान ने कृपा करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हल्के में लेते हैं वो लोग जो रोज भक्ति कर पा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस बात को। अनादि तो स्पष्ट है, कोई शुरुआत नहीं है, अनंत रूप है। हमें अनंत के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अनंत का एक मतलब है कि ऑल परवेडिंग, अनंत का मतलब अनेक अनेक रूप हैं जिसमें कोई उनका अंत नहीं है। आदि भी समझ में आता है, प्रारंभ का। पुराण पुरुष मतलब सबसे पुराने हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं, नव यौवन हैं, ये अर्थ है। हम कई बार इस बात को कहें और फिर कहते हैं कि द्वारका में भगवान दादा परदादा भी बन गए हैं लेकिन लगते वही बच्चे जैसे हैं। ये एक बड़े ही आश्चर्य की बात है। मतलब सभी लोग इसी प्रकार से यंग ही होते हैं, वहां पे यंग रहने की परंपरा है, कोई बुढ़ा होता भी। वसुदेव जी तो यंग नहीं लगते होंगे, क्या विचार है आप लोगों का? वसुदेव जी यंग लगते होंगे, नंद बाबा तो नहीं लगते होंगे। ये फैमिली कुछ चेंज हो गई है भगवान श्री कृष्ण की
भगवान श्री कृष्ण, उनकी सारी पत्नियां और उनके बच्चे और उनकी पत्नियां और उनके बच्चे, वो सब युवा। क्योंकि कंस बोला था अपने बाप को, क्या नाम था उनका बाप जी का, है उग्रसेन, बुढ़ा हो गया है लेकिन राज्य की लोलुपता नहीं गई है। उनको जेल में डाल देता। तो वृद्ध तो हुए, कुछ वृद्ध गोपियों का नाम भी हम सुनते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि भगवान और उनकी रानियां वृद्ध नहीं होती, जबकि उनके बच्चे और बच्चे के बच्चे सब हो रहे हैं। अब गोलोक में जो होता होगा वहां जाके मालूम कर लेना आप। आगे पढ़िए। भगवान की भाव भंगिमा से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले एवं आशीष देने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। हाँ, अब याद आया, ये मजेदार महाराज सुनाते हैं, पर बिल्व मंगल ठाकुर जी के उसमें से कुछ बता रहे थे, तो कह रहे थे देखिए ब्रज में कोई नहीं, ब्रज में नहीं, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं भगवान उसमें आते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। लेकिन अब ब्रज में कोई बछड़ा वो बांध देता है वहां से कर, तो अब 100 प्रश्न कर देते हैं, भूखे हो, घास चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस ये दिखाता है भगवान का कितना अफेक्शन है, वही व्यग्र है, आतुर है। एग्जाम्पल आप सब जानते हैं सुदामा का। सुदामा थोड़ा सा चावल दिए, चावल नहीं चीड़ा सूखा, कई दिन लग गया होगा उनको आने में। कहाँ रहते थे वो सुदामा, कहाँ रहते थे कुछ पता है? आए तो द्वारका में थे, आए कहाँ से थे हमको नहीं पता है, लेकिन जहां से भी आए थे काफी समय लगा था आने में। तो भगवान कितने आग्रही हैं उनको देने के लिए, और पोरबंदर से आए थे, हो सकता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देने के बाद भी संकोच कर रहे हैं कि मैं दिया नहीं। महल जैसी संपत्ति दे दी, सब रानियां, रानी सेविकाएं और ऑपुलेंस, फिर भी चुप हैं, संकोच कर रहे हैं कि मैं दिया नहीं। ये होता है ना कि देने का अर्थ होता है, जैसे आप देखो कि किसी कोई बहुत प्रेम करता है और वो आपको भोजन पे बुलाता है, सो भोजन पे खिलाने की बड़ी उसको कातरता, मतलब व्यग्र है, तो चाहे जितना खिला दे आपको वो संतुष्ट नहीं होगा। तो उस अर्थ में आपको समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी आघाते नहीं है, ये भी अर्थ आपको ग्रहण करना होगा। आगे पढ़िए। और उनका मूड भी ऐसा होता है। जैसा देखिए कि एक इंटरेस्टिंग बात है, किसी के घर में आप कुछ जाए और ऐसे देखेगी, ये क्यों आ गए, तो ऐसा नहीं है। आप कभी देखो भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते, कभी टेंशन में नहीं दिखते, और इसलिए भी नहीं क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई ऐसा कमी नहीं है कि किसी को दे दिया तो अब भैया चलो अब दोबारा कमाओ, फिर दूसरे को दान दो, मेरी इतनी सैलरी है इसमें से 5%, 10%, 20%, शास्त्र कितना, नहीं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ दे ही तो रहे हो। आगे पढ़िए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे सबों पर समभाव रखते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत हैं, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। श्लोक बताइए, किसी को याद है श्लोक? भूल गए। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषोस्ति न प्रियः ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति सम हूँ, ना तो कोई मेरे लिए द्वेष है अर्थात द्वेष का पात्र है, ना कोई प्रिय है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये तु भजन्ति माम भक्त्या, जो मेरा भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, तो मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। और वहाँ श्लोक की टीका में ही श्रीला बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। भक्ति मतलब अनुकूल चेष्टा, अनुकूल चेष्टा है ना कि कृष्ण के अनुकूल हो जाए, कृष्ण को सुख मिले। ऐसे ही भगवान भी निरंतर ये सोचते हैं कैसे मेरे भक्त को सुख विधान हो जाए। देखिए जो भक्त भौतिक आसक्तियों से आसक्त होता है, ये वो अज्ञान में पड़ा रहता है, उसको नहीं पता होता कि वो सुखी कैसे होगा। वो सोचता है हम लोग सोचते हैं हम अपने प्लान के अनुसार सुखी हो जाएंगे, सुविधा मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं सुखी कब होगा? अविद्या से निवृत्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान कृपा ऐसे करते हैं कि अल्टीमेटली उस भक्त को विषयों से काढ़ लें। काढ़ना समझते हैं? ड्रॉ, आई विल ड्रॉ हिम आउट फ्रॉम देयर। भले वो आना ना चाहे तो, लेकिन सब धीरे धीरे करते हैं, लेकिन उनके कृपा का उद्देश्य यही रहता है, ये विशेष कृपा होती है।
इसी भाव की यहाँ एक पुष्टि मिनट और रुक जाइए इसमें। भगवान सबको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे, ये उनकी विशेष कृपा नहीं है। विशेष कृपा भगवान की तब है जब जीव भोगों से विमुख हो जाए, ही टर्न्स टुवर्ड्स कृष्णा, इंद्र तृप्ति को छोड़ दे, ये है भगवान की कृपा। इसीलिए कह रहे विशेष कृपालु रहते हैं। आगे पढ़िए। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक और बात यहाँ विचारणी है, अपने आप जीवन में देखना कि यदि हम भगवान की कोई सेवा करने के इच्छुक हैं, इच्छुक मतलब आग्रह है, नॉट हल्का फुल्का, अच्छा, अच्छी से अच्छा है, और प्रयासरत भी हैं, तो वह सेवा करने का मौका भी मिल जाता है। ये तो भगवान का आशीर्वाद ही है ना। मेरे जीवन में तो मैंने कई बार देखा, आप लोग का भी होगा ही, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। आप देखिएगा कि यदि आपकी सेवा करने की इच्छा है कोई भगवान के प्रति, तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आपकी कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी के बियॉन्ड की व्यवस्था हो जाएगी सेवा करने की। आपका किसी के संग हुआ ऐसा, या मेरे संग ही होता है कभी? अच्छा, मेरे संग ही हो रहा है और लोग संग नहीं हो रहा है। कोई तो वोट दे, कोई किसी को नहीं दे रहा है। 3 4 2 4 9 117 में से 4-6 लोग हैं जिनको मिल रहा है, बाकी कोई कृपा नहीं हो रही है। ठीक है, बाकी लोग कह रहे क्या वोट दें, तो जगत विदित बात है इसकी, क्या प्रभु जी वोट दें, कौन वोट देखेगा हमारा। अच्छा चलिए एक बात, चलिए हाथ नीचे कीजिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेवा करने की विशेष इच्छा है कोई और नहीं करने दे रहे हैं? ईश्वरी कमला माता जी की सेवा में, ठीक है। क्या आपकी इच्छा थी, टाइप करके बताइएगा। टेम्पल प्रेसिडेंट बनना चाहती थी आप? इस्कॉन वृंदावन का? देखिए भक्तों की इच्छा है क्या भाई? भगवान की कथा सुनने मिल जाए, प्रसाद मिल जाए। भगवान इतनी दया कर दी है कि एटलीस्ट हमें लगता है कि जीवन भर अब कच्ची रोटी नहीं खानी पड़ेगी। वे तो आदमी अच्छी रोटी बनाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मंदिर में तो बड़ा दिक्कत, रोटी कच्ची, सब्जी दिक्कत, ये आज भी वही चल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होगा। एक सन्यासी बोले हम सन 72 से देख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, वही रहेगा। डेली 64 माला नहीं होती है, तो नौकरी काहे नहीं छोड़ते हैं रत्नेश प्रभु? नौकरी भगवान करवा रहे हैं कि और कोई करवा रहा है? हम नाम नहीं बोल सकते कौन करवा रहा है, छोड़ दीजिए, कर लेंगे। देखिए भगवान, आपके पास वीआरएस का चांस है, आप साइन मारिए और हो जाएगा भी, तो आप नहीं कर रहे तो भगवान पे डाल रहे हैं। बताइए, मैं अपनी क्या कहते हैं उसको, नालायकी देख रहा था कि अलार्म से नहीं उठ रहा हूं, तो मैं सोचने लगा कुछ और आइडिया दीजिए ताकि हम उठ जाए, तो भगवान बल्ब का आइडिया दे दी ऑटोमेटिक। तो अब इसके लिए भगवान को ब्लेम किया जाए, ये इस पे तो हम क्रोध हमको आएगा कि आप खुद नौकरी नहीं छोड़ना, करते करते हो गया ना। मुझसे तो कई गुना, हम तो कुछ, हमारा हम तो बारिश में रह रहे, आपकी तो नहर है ना पैसे की। नहर आती है ना, पैसा आता है ना। जब अच्छा खासा सब कुछ है तब काहे नहीं कर रहे हैं? छोड़िए तो खत्म करिए। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने जीव छोटी कर दी कि 64 नहीं कर सकते या सब कुछ है, ये चीज है नहीं सही। मैं उस दिन को हमेशा याद रखता हूँ, हमेशा जिंदगी भर याद रखूंगा। मुझे मंदिर ज्वाइन करने की इच्छा थी, आई वाज लिटरली क्राइंग विद टीयर्स, आंसुओं से रो रहा था कि जप नहीं हो रहा, अकेले में कहाँ कर पाते हैं। पड़े हुए थे कहीं जंगल में, जंगल ही है भागलपुर, पता है कहाँ है भागलपुर वर्ल्ड में? समवेयर इन बिहार, वहाँ पड़े हुए थे, कोई सोच नहीं। और जो सब बाकी सब रूममेट थे दारू पीने वाले, लिटरली वही बंगले में दारू पीते थे दूसरे बगल वाले रूम में। यार मैं कोई परेशान नहीं करता था, बट स्टिल बस सो अलोन। और 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड था, कहाँ से हम देते? एक दिन हम कॉल कर ही दिए वो जो वहाँ का एचआर वाले को, सर क्या हुआ? एचआर वाला कभी नहीं बोल सकता है कि तुम कुछ नहीं होगा। कहता, मैंने कहा सर मैं काम तो करूँगा नहीं, क्या फ़ायदा? कह रहा है जाओ, कुछ नहीं होगा, बस एक लेटर जाएगा। आई कैन, उसी ऐसे भागा जैसे चोर होता है ना, मैं वहां से भागा, धड़ 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 करके भागा। अरे वो एकदम हमको एकदम क्लियर दिखता है कैसे।
आई कैन जस्ट आई विजुअलाइज कैसे बस टैक्सी बुक किया, हमने सोचे भी नहीं, धड़ 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 भागे वहां से कि अब कोई पकड़ ना, कोई देख ना ले कि मैं भाग रहा हूं, ऐसे लिटरली चोर की तरह भागा। एवरीथिंग वाज अरेंज्ड। तो पग पग पे दिखाई पड़ता है कि भगवान सहायता कर रहे हैं। मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे जीवन में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप कोई सेवा हम करना चाहते हैं, भगवान उसमें रुकावट आ जाए, कुछ कठिनाई वगैरह आ सकती है, बट स्टॉपेज नहीं होता है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग भी जीवन में देखना, दो बातें हैं, आपका आग्रह होना चाहिए और उसके अनुसार प्रयास भी होना चाहिए। कुछ तो प्रयास आपको करना भी होगा, फिर देखिए कैसे कैसे भगवान आगे से व्यवस्था करते हैं। दीक्षा नहीं हो रही है। माता जी आपका नाम हम आज अलग तरह से बोलने वाले थे, ऑलमोस्ट मैसेज करने वाले थे कि उनका नाम सोनी है, तो हम आगे छोड़ देते हैं, सो एंड सो नहीं हम कमेंट करने वाले थे। सुबह दिख तो रही नहीं है, दीक्षा मांग रही, शर्म नहीं आती है। नाम उनका सोनी है, ब्रैकेट असली नाम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन हम उनको आज मैसेज करने वाले थे कि सो एंड सो नहीं, मतलब सुबह दिखना चाहिए ना जप करने के लिए। तो दीक्षा लेने से पहले शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए। दीक्षा लेके स्टैंप लेके घूमेंगे, माला क्या हो रहा है, माला तो 6 महीने से नहीं करी मैंने, तब दीक्षा लेने से भगवान के पास चली जाएंगी। तो प्रयास कीजिए, सबकी हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। हमारे भक्त हैं, मित्र हैं, क्या नाम है उनका, शशिकांत प्रभु, वृंदावन में रहते हैं, बताइए। और परम पूज्य राधानाथ महाराज से दीक्षा हो गई। कब से वेट करते 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 हो ही गई, है ना। नॉट इवन कह सकते टेम्पल ब्रह्मचारी नहीं है, हम सेवा कर रहे थे वहाँ पे, फिर ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती, सब हो जाती है। लेकिन ये सब बात थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, प्रयास कीजिए। याद रखिएगा, अगर आप ये कहने लगे ना कि भगवान मौका नहीं दे रहे हैं, ये है फलाना ढिमकाना, तो भगवान पर आप आरोपण कर रहे हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान इस पोजीशन पे ही नहीं है, ना इस स्वभाव के हैं कि उन पर कोई भी आरोप लगाया जाए। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। हमारी किसी भी स्थिति के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। कुछ भी गलत हो रहा है हमारे साथ तो हम जिम्मेदार हैं, वो गलत कभी नहीं कर सकते। अब बहुत सुंदर श्लोक है भाई, कब तक ध्यान करें तो बोल रहे हैं कि जब तक मन ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि मन भगवान से ना हटे, तब तक ध्यान कीजिए। समझे कुछ? मन जब तक इतना पवित्र ना हो जाए कि बस भगवान में ही जाने लग जाए, तब तक भगवान पे ध्यान कीजिए। बहुत सुंदर श्लोक है, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम, ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नाच्यवते मनः, ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नाच्यवते मनः, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम, कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम, ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नाच्यवते मनः, ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नाच्यवते मनः। इससे पहले हम आगे जाएं, एक भक्त परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में सुना है कि उनने श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार, परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पूछा कि आपकी भागवत में ऐसी मति कैसे लगी है, कैसे लगी है, कैसे रुचि मिलती। तो उन्होंने बोला था महाराज को कि आपका ऐसा आग्रह है तो भगवान आप पर भी ऐसी कृपा करेंगे। और अब देख लीजिए कृपा हो रही कि नहीं। तो भक्त का आग्रह होगा तो निश्चित भगवान कृपा करेंगे। उनके पास तो असीमित हाथ हैं, असीमित हाथ हैं देने के लिए। आपके पास इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की। बोलिए श्लोक बोलिए। वेदवादिनी की इच्छा थी कि जोर जोर से गाए तो अब उनको सेवा ही मिली है, जोर जोर से बोलने की, कीर्तन गाने की, है ना। सेवा मिल गई कि नहीं? बोलिए। कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्करम, कीर्तन्य तीर्थ यशसं पुण्य श्लोक यशस्करम, ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नाच्यवते मनः, ध्यायेत् देवं समग्रांगम यावन्नाच्यवते मनः। भगवान का यश वंदनीय है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला। ये क्या, दुनिया में लोग खुद यशस्वी होते हैं लेकिन अपने असिस्टेंट्स को यश देने में कोई इतना रुचि नहीं होती। हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसका नाम भगवान के संग जुड़ गया
वो अब शाश्वत रूप से यशस्वी हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे प्रहलाद महाराज, एक एग्जाम्पल जैसे कि वसुदेव जी, यहां तक कि भगवान अपना नाम अपने पिताजी के नाम से मिला के देते थे कि मेरा नाम वासुदेव है, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, ऐसा बोलते हैं। मुचकुंद महाराज को बोलते हैं। मुचकुंद महाराज पूछते हैं कि आप कौन है, तो कह रहे ऐसे तो मेरे कई नाम हैं, लेकिन एक प्रमुख नाम बोले, मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं, मेरा नाम वासुदेव है। यशोदा नंदन, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। भगवान को अपने भक्तों के संबंध में पुकारा जाना बड़ा अच्छा लगता है। पार्थ सखा, पार्थ सखे रतिर ममास्तु, है ना। पार्थ सखा मतलब अर्जुन के मित्र। अब देखिए इंटरेस्टिंग है, पार्थ सखा में श्री कृष्ण का नाम कहां है। मान लीजिए कि आयुष गोविंद प्रभु और राधिका रमण मित्र हैं, प्रभु जी मित्र हैं, तो मैं कहूं कि आयुष गोविंद सखा, तो कौन, तो बहुत सारे मित्र हो सकते हैं। तो पार्थ सखा मतलब, और हाँ एक भक्त बोले पार्थ सारथी। वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग कि मान लीजिए आयुष गोविंद प्रभु के पास कोई कार होती तो क्या आयुष गोविंद प्रभु के ड्राइवर। तो अब ये देखिए ना कि पार्थ, अच्छा पार्थ का मतलब, पार्थ का लिटरल अर्थ क्या हुआ, पृथा के पुत्र। तो पार्थ मतलब, आप जान रहे कि हम कैसा प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ सोच रहे होंगे। पार्थ का मतलब युधिष्ठिर, पार्थ का मतलब भीम, और पार्थ का मतलब अर्जुन भी। सभी तो पृथा के बेटे हैं ना, लेकिन पार्थ विशेष रूप से अर्जुन कहा जा रहा है। पार्थ क्योंकि उनका साख्य विशेष रूप से अर्जुन से, पार्थ सखा। तो अर्जुन को यश मिला कि नहीं है, देख बताइए। पार्थ सखा भगवान का नाम है, लेकिन उसमें भगवान का नाम नहीं है ना। सखा तो का नाम किसी का होता नहीं है। पार्थ किसका नाम है, अर्जुन का नाम है, तो भगवान का नाम कहां है इसमें। और पार्थ सारथी, अर्जुन के केवल भगवान ही सारथी रहे हैं, उत्तर भी तो सारथी बने। विराट नरेश का लड़का था, वो भी तो सारथी बना था, नहीं बना था। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातें। आई थिंक महाभारत देखे होंगे, और भी सारथी रहे होंगे अर्जुन के, वही सारथी। तब तो आप देख सकते हैं कि देवकी नंदन, यशोदा नंदन, तो भगवान का यश इतना सुंदर है कि उसके संग जिसको जो मिल जाता है वह भी यशस्वी हो जाता है। ये बड़ा सुंदर भगवान का उदार यश है। आगे पढ़िए। अतः मन, पढ़ लिया क्या ये, अतः मनुष्य को चाहिए। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर ना हो जाए। ये समझना होगा कि मन में स्थिरता क्यों नहीं, वेदवाद नहीं बताइए। मन भोगों में जाता है। हाँ, तो मन में अपवित्रता है, इस कारण से तो भगवान पर बार बार ध्यान करता रहे ताकि मन पवित्र हो जाए, और ऐसी स्थिति में खुद अनुभव करे कि मन अब भगवान से हट नहीं रहा। दैट इज योर परफेक्शन। ये बात बोले। तीर्थ यशस्वम, भगवान की महिमा कीर्तन्य, कीर्तन करने योग्य है। तो इसको समझिए, तीर्थ का कारण क्या होता है, तीर्थ का मतलब क्या होता है। देखिए, तीर्थ अविद्या का नाशक है। तीर्थ शब्द समझ में आता है कि ये सारे दोषों का निवर्तक है। तो अब तीर्थ यश का मतलब क्या हुआ कि भगवान का यश तीर्थ के समान सारे दोषों का निवर्तक है, अविद्या का भी नाश करने वाला है। इसको 10th कैंटो के अंत में से कहा गया है कि गंगा जी तीर्थ थी कब तक, तब तक जब तक भगवान का यश इस जगत में प्रस्तुत नहीं हुआ। क्योंकि जितना भगवान का यश जीव को पवित्र करता है उतना और कोई चीज पवित्र नहीं करती है। तो भगवान की बात सुनना ही सबसे बड़ा तीर्थ भ्रमण है। अद्भुत है कि कुछ कुछ भक्त हरिद्वार गए, यहाँ गए, वहां गए। हमने कहा जप में क्यों नहीं आए, हरिद्वार में थे। हमने कहा हरिद्वार में क्या जप का छुट्टी होती है, यहाँ वहाँ पे इंटरनेट नहीं आता। हम भी तो हरिद्वार गए थे, क्या पहाड़ गए थे, पत्नी को लेके पहाड़ में तो नहीं गए होंगे, थोड़ा बहुत घूमने घामने गए होंगे। तो भजन तो करना चाहिए ना। बेस्ट तीर्थ इज भगवान का यश। थोड़ा और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। देखिए, भगवान का एक और नाम है तीर्थपाद।
तो देखिए होता क्या मतलब है इसका। गंगा जी में 3.5 करोड़ तीर्थों की शक्ति है, तीर्थ की शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में। और वो गंगा जी भगवान के चरण से आती हैं, चरण में रहती हैं, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। और वो भगवान अपने यश के रूप में हमारे कानों से हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये लिंक कर पाए ना, तीर्थ यश, जो भगवान का यश ही यश है वही तीर्थ है, इसीलिए कीर्तन्य है। कुछ समझ रहे हैं? जैसे आज थोड़ा क्लास ऊपर जाएगा, थोड़ा समझ लीजिए बात, कुछ जबरदस्त है। क्योंकि भगवान का यश तीर्थ है इसलिए कीर्तन्य है। कीर्तन्य मतलब कीर्तन करने योग्य, बोलने योग्य। दुनिया में इतनी सारी बातें हम लोगों की बोलते हैं, सुनते हैं, तो उससे क्या मन पवित्र होता है? नहीं, और दूषित हो जाता है। इसलिए वो बोलने लायक बात है नहीं, सुनने लायक बात है नहीं। समझ पा रहे हैं बात? मैंने तीर्थ पार्थ नहीं, तीर्थ पाद, पाद चरण, चरण चरण बोला था। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं पुण्य श्लोक का यशस्करम। पुण्य श्लोक मतलब पवित्र श्लोक, पवित्र कीर्ति। पवित्र कीर्ति बलि इत्यादि भक्तों के यशस्करम, यश को बढ़ाने वाले हैं। मतलब बलि गृहस्थ है कि नहीं, अर्जुन गृहस्थ है कि नहीं, परीक्षित महाराज गृहस्थ है कि नहीं, प्रहलाद महाराज गृहस्थ है कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज, सबका नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि गृहस्थ हैं। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि भगवान के संग उनका संबंध है इसलिए जानते। अम्बरीश महाराज को जानते हैं कि नहीं? लेकिन मैं जानते हूं का मतलब यह है कि कब के हैं। अच्छा चलिए, आयुष गोविंद प्रभु अपने परदादा के पिताजी का नाम बताओ। नहीं जानते। आप हमसे पूछ सकते हैं आपको पता है? नहीं, हम दादाजी से अधिक नाम जानते नहीं। आरडीसी ना, उससे ऊपर जानते नहीं। तो दादाजी के ऊपर जानते नहीं है। और अब दादाजी से पहले जो आए ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, कब आए? वो सतयुग, सतयुग में आए ना प्रहलाद महाराज, तो ध्रुव महाराज, तो उनके बारे में कैसे जानते हैं? क्यों जानते हैं? उससे पहले कोई प्रिंस नहीं हुआ है। बहुत से प्रिंस हुए हैं, बहुत से प्रिंस मतलब युवराज हुए हैं जिनको घर से बाहर निकाला गया होगा, बहुत से लोग होंगे। लेकिन अब वो एक ध्रुव महाराज भगवान को देख लें तो आज तक जानते हैं उनको। दिस इज वेरी नाइस। और आप जानते हैं अर्जुन को भी 11वें अध्याय में क्या बोले हैं गीता में? निमित्त मात्रम भव सभ्य साची यशो लभस्व कर श्लोक है ना, कि तुम मेरे कार्य के निमित्त बनो। तुम नहीं युद्ध करोगे तो ऐसा नहीं कि ये युद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन तुम इस कार्य के निमित्त बन करके यशो लभस्व, यश का लाभ करो। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा ग्रंथ लिखा है बताइए? कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन अपने सारे भक्त मतलब भक्तों को यश प्रदान किया। हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य की उपाधि, रूप गोस्वामी जी से अनेक अनेक शास्त्र उन्होंने लिखवाए। ये सब महाप्रभु के द्वारा अपने भक्तों को यश देना हुआ कि नहीं? दैट्स हाउ इट इज देयर। एक महाप्रभु ने ग्रंथ लिखा था, शायद न्याय के ऊपर, शायद नहीं न्याय पे ही लिखा था, और उस वो नाम में बैठे हुए थे उस ग्रंथ को लेकर के। तो दूसरा भक्त था, उसने भी इसी टॉपिक मतलब इसी टॉपिक पे लिखा होगा न्याय पर, तो वो रोने लगा। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे? महाप्रभु इस निमाय पंडित के क्यों रो रहे? कह रहे आपने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है कि इसको पढ़ने के बाद मेरा ग्रंथ कोई पढ़ेगा नहीं। तो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए महाप्रभु ने ग्रंथ लिया, गंगा जी में फेंक दिया। ओए तेरी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि एक प्रोफेसर हुए, कोई भक्त हुए, तो उन्होंने रामचरितमानस को हिंदी में अवधि से संस्कृत में कर दिया हर श्लोक को। तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। आप ऐसा क्यों मानते हैं? महाराज बता रहे थे। तो कह रहे थे कि क्योंकि वही ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति अपनी मेहनत से ग्रंथ लिखे और तुरंत पानी में फेंक दे, और कोई नहीं कर सकता है। तो कह रहे आपको बता रहे थे कि भगवान अपने यश, अपने भक्तों को यश को बढ़ाते हैं। यहाँ भी देखा जाता है कि बच्चे आगे बढ़ते तो माता पिता को बहुत सुख मिलता है। दैट्स हाउ। और प्रभुपाद इस बात को बोले, ये मैंने लखनऊ में अपने घर में सुना था, प्रभुपाद जी का टेप सुन रहा था। इफ यू प्रीच भगवद गीता यू विल बी रेस्पेक्टेड। आप मैथमेटिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, पीपल विल नॉट केयर, कोई इतना महत्व नहीं देगा। लेकिन भगवद गीता, भगवान की यश को आगे बढ़ाएंगे, लोग सम्मान देंगे। आप देखिएगा, करके देखिए, इस चीज को करके देखना चाहें तो भगवान अपने भक्तों के यश को बढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी के यश को नहीं बढ़ाए। 24 घंटे प्रभुपाद जी की पूजा हो रही है, कहीं ना कहीं किसी मंदिर में मंगल आरती हो रही कि नहीं? संसार दावल। और किसकी पूजा है? वो गुरु की पूजा है, वो श्री कृष्ण की पूजा नहीं है ना? अगर अर्थ जानते हैं तो, या गुरु पूजा हो रही है, ठीक है।
देवम समग्र मंगम, भगवान के सभी अंगों का तब तक ध्यान करना चाहिए, या बस जब तक कि मन यानी मन वहां से न च्यवते, च्यवते मतलब छूट ना जाए, विचलित ना होवे, अर्थात विचलित होना बंद ना कर दे। मतलब देखिए, अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ होगा, भगवान पे ध्यान करो जब तक कि भगवान वहां से मन ना हट जाए। अच्छा, मन हट जाए तो पिक्चर देखने चले जाओ, यही ना। अगर हम यहाँ फंस गए थे, भाई शाब्दिक अर्थ तो यह रहा है कि भाई जब तक मन वहां से ना हटे, तो आपने थोड़ा सा ध्यान किया, 1 सेकंड हट गया, चल ठीक है, चल अब और ध्यान ना करें। नहीं, जब तक भगवान से मन क्या बोलेंगे, हटना बंद ना कर दे, है ना, हटना बंद ना कर दे, तब तक करते रहो, अभ्यास करते रहो। तो कब तक नाम जप करना है भाई, जब तक अब नाम जप बंद ना हो जाए, मतलब ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि जप बंद ही नहीं करना है, तब तक आपको बंद नहीं करना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना। सारा दर्शन है। कीर्तन तीर्थ सब, कीर्तन योग मैंने व्याख्या कर दिया, और तीर्थ रूप यश है जिनका उन्हें इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। एक नोट छूट गया क्या, अन्वय में कुछ छूट गया। तीर्थ अर्थात सर्व दोष निवर्तक, अविद्या पर्यंत सभी, ये भगवान का यश है। तात्पर्य, मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। मतलब जहां चाह रहा है वहां पे भगवान का स्मरण हो रहा है, ये सिद्धि है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वे निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, आप लोग ये सोचते होंगे कि भरत महाराज को 3 जन्म के बाद भगवान मिले, है ना, सोचते आज तक। लेकिन जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान तो उनको हिरण्यकशिपु में ही मिल गए थे, क्योंकि मन तो भगवान में लगा हुआ था। ओ बाप रे, तो कभी सोचा ही नहीं हम लोगों ने। आप ये सोच रहे हो कि भगवान मिले 3 जन्म के बाद, लेकिन ना, भगवान मिलने का मतलब समझ रहे हैं, भगवान ऐसी कोई चीज नहीं थोड़ा पानी ला के देना तो वहां कहीं है वहां से ला के देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र हैं। हमारी मति, हमारा मन अगर निरंतर भगवान में जा रहा है तो भगवान मिल गए। समझ आई बात। तो यही प्रपात समझा रहे कि ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाए व्यक्ति कि उसका मन चाहे कहीं पे भी जाए, मन बस भगवान में ही जाए। ये इससे क्लियर हो रहा है कि मन अब भगवान में ही सुख प्राप्त करता है। आत्मन्येवा संतुष्टस्य तस्य कार्यं न उच्यते उच्यते विद्यते विद्यते। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करना चाहते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव के बोल रहे हैं। यही योग की सिद्धि है। अन्यथा किसी भी विष्णु स्वरूप के प्रति आसक्ति है तो परफेक्ट है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलायमान हो। अगर मेरा मन 1 सेकंड के लिए भी भगवान से कहीं और जा रहा है तो अभी प्रगति करनी बाकी है। जो महाभागवत है उसको तीनों लोकों का राज्य दे दिया जाए, बस आधे सेकंड के लिए भूल जाओ तो नहीं कर सकता। दैट इज परफेक्शन। तो कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। खुद देख लीजिए कि हम अभी कितना भगवान का स्मरण कर पाते हैं। अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। समझे बात। जो देवता हैं, जो महान लोग हैं, उनकी महानता का लक्षण ये है कि वो सदैव उनकी दृष्टि भगवान के चरण पर रहती है। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु शिला हेड पुजारी हैं इस्कॉन वृंदावन में, तो वो एक नए पुजारी को बोले ये श्लोक कोट करके कि भगवान दिख रहे हैं। नहीं प्रभु जी अभी नहीं दिखे। कोई बात नहीं, सेवा करते रहो, दिखने लग जाएंगे। मीन्स कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग टू सर्व कृष्णा, थिंकिंग ऑफ कृष्णा। ये प्रेम का लक्षण है। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट गारे के रूप में। अर्थात आप मन को सीधे नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप भगवान का फोटो नहीं देख सकते, तो ध्यान दीजिएगा। भगवान के फोटो को देख रहे हैं या भगवान का मन में स्मरण कर रहे हैं, तो उनमें क्या भेद है? कोई भेद नहीं है।
इसीलिए हम भक्तों को बहुत इनकरेज करते हैं कि मान लीजिए आप बहुत दूर रह रहे हैं तो सुबह उठ जाइए, ऑनलाइन यहाँ मंगल आरती दिखाई जा रही है तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे बैठे मायापुर, वृंदावन, जहाँ से भी प्रेषित होता है आप उसको देख सकते हैं। और अकेले तो शायद यूट्यूब पर वह भी नहीं देख पाएंगे, उठ ही नहीं पाएंगे, देखेंगे तो बात छोड़िए। 10.12.39 एक क्षण के लिए भी मनोमय रूप से भगवान का रूप अपने मन में लाता है तो भगवान उसको भागवती गति देते हैं। सुखदेव गोस्वामी का वचन है, वही श्लोक है ना 10.12. सकृत एवं, एक बार भी। तो अच्छा है कि भगवान, जैसे भी देखिए मैं क्लास दे रहा हूँ लेकिन बीच बीच में आंख जाती है तो सामने गिरिराज जी हैं, शालिग्राम जी हैं, फूल चढ़ा हुआ है, सबको नेचुरली यू सी कृष्णा। जगत में देखा जाता है कि लोग अपने भगवान को ऐसे जगह रख देते हैं जैसे मतलब बस सुबह दिखे दोबारा कभी दिखे ही नहीं है ना। जनरली देखा जाए तो कोने में बेचारे कहीं पड़े हुए हैं, स्वामी है ना, घर के स्वामी है ना, इसलिए कहीं तो चुपचाप पड़े रहते, स्वामी कहीं बोल न दे कुछ। मैं गया था भक्तिप्रद माता जी के घर में उज्जैन में, तो बहुत बड़ा ऑल्टर है, रियली बिग ऑल्टर, बड़े बड़े सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं। तो यू आर फोर्स टू थिंक, और ये करना ही, फोर्स करना ही पड़ता है। जब सामने कुछ रहेगा तो दिखेगा। आपके पास ऑल्टर ना हो, मान लीजिए नहीं है, तो घर में फोटो रख सकते हैं राधा श्याम सुंदर का, उनको देखना चाहिए, देखने से मन जाता है। नहीं तो आप देखिए कभी कोई हुआ अपनी मम्मी जो किसी की मर गई हो, क्षमा कीजिएगा, देह छोड़ दिया हो, तो अब फोटो रखा हो, उसको याद देख के याद, ओ मम्मी, तो फोटो देख के आपको उद्दीपन हो जाता था कि नहीं। तो नरसिंह देव की फोटो बड़े अच्छे आते हैं मायापुर से, उनका फोटो रख सकते हैं। राधा माधव के इस्कॉन में फोटो हैं, राधा श्याम सुंदर आदि के, कृष्ण बलराम जी के, वो आप रख सकते हैं, स्मरण करना चाहिए। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है, रंग अंदर पेंटिंग भी। किंतु सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से यह भिन्न होता है। लेकिन एक जगह प्रपात बताते हैं, एक फायदा है, जो योगी मन में ध्यान कर रहा है उसके लिए दर्शन का टाइम नहीं है। जब चाहे वो ऐसे बैठा हुआ है, बस ध्यान कर सकता है। लेकिन अब जो मंदिर में जा रहा है उसके संग दिक्कत बस ये हो सकती है कि ऑल्टर जब खोलेगा तब देखेगा। लेकिन फिर आपके संग आजकल ईजी है, मंगल आरती जब चाहो देख लो, सुबह मिस हो जाए तो फिर प्ले कर दो उसको 5:30 बजे 7 बजे कभी प्ले कर दीजिए, चालू हो जाएगी। तो यू कैन सी कृष्णा, यू कैन सी कृष्णा। इसलिए हम लोग रोज जो कीर्तन करते हैं उसमें भगवान का फोटो भी दिखाते हैं, भक्त बड़ी कृपा करके दिखाते हैं फोटो अन्य, नहीं तो कहाँ पे राजापुर जगन्नाथ जी का दर्शन कहाँ हो पाता है, नहीं देखते वो व्यक्ति, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप या शून्य की कल्पना करते हैं। हो सकता है उसका साइज चेंज कर देते हैं, थोड़ा पतला मोटा गोला, लेकिन गोला ही रहता है। वे विशेष रूप से ओंकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र हैं, समझ रहे हैं, वो ओंकार बना देंगे, ओंकार का भी तो कुछ आकार है ना, ओम वाला, तो वहां भी निराकार नहीं है ना, और ओम पे ध्यान करते हैं, नहीं पता आपको कोई बात। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक यशस्करम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है क्योंकि उसकी कीर्ति पवित्र होती है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से वह पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है, पॉसिबल होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों करते हैं, आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते। भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मन मुटाव हो गया और उस समय महाप्रभु गृहस्थ। तो मैं थोड़ा समय लेके बताऊंगा, ये बहुत अच्छी पास टाइम है। तो गोपी कर रहे थे, तो जो ब्राह्मण बालक आते थे महाप्रभु से पढ़ने के लिए ग्रामर, वो कहे तुम ये गोपी क्यों करते हो, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लेते। तो बड़े अच्छी एडवाइस दे रहे थे, लेकिन महाप्रभु उसमें अलग भाव में थे, गुस्सा गए और उनको मारने के लिए दौड़े, भाव में थे। तो वो भागे और बाद में जाके बोले ये क्या समझता है, ब्राह्मण पे हाथ उठाएगा। अब उनको सामान्य गृहस्थ मान रहे थे भगवान को। अगली बार उसने ऐसा किया तो हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब मारेंगे। तो
अब भगवान सोचने लगे कि अरे इनके उद्धार के लिए मैं अवतरित हुआ, अभी मेरे ही प्रति अपराध करेंगे तो इनका तो पतन हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु संन्यास लिए। संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे, संन्यास लिए भी कि जो लोग उनको अन्यथा ऐसे सम्मानित नहीं करते क्योंकि गृहस्थ आश्रम में थे, वो सन्यासी होने के कारण उनको सम्मान करें। तो महाप्रभु ने अपनी प्रिय पत्नी, अपनी माँ और अत्यंत प्रेम करने वाले भक्तों को एटलीस्ट बाह्य दृष्टि से छोड़ा उन लोगों के लिए जो उनसे द्वेष कर रहे थे। तो हम खाली समझा रहे थे इस बात को जो मैंने पिछले श्लोक में बताया, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भृत्य अनुग्रह कातरः, भगवान अपने सेवकों पर कृपा करने के लिए कितने उत्सुक हैं। जब ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए उत्सुक हैं तो जो उनकी सेवा कर रहे उनको तो कहना ही क्या, ये बात है। ठीक है, उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने सन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ थे। इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज आसुरी परिवारों में जन्मे थे। सोचिए, विचार कीजिए कि अगर आप लोगों को, आप में से किसी को अपने स्कूल के फॉर्म में लिखना होता है पिताजी के नाम हिरण्यकशिपु, दैट वुड बी वेरी एम्बैरेसिंग। बड़े भाई का नाम रावण, लेकिन विभीषण का भाई रावण कौन नहीं जानता, तो दोष मानते हैं। आप ना सुन के छोड़ दे रहे, मान लीजिए आपके भाई का नाम रावण होता या हिरण्यकशिपु होता तो आप संकोच करते हैं ना, अरे रावण का भाई, दूर रहा उसका, रावण का भाई, ऐसे बोलते ना, वो होता ना वो चर्सी का भाई है, वो भले खुद चर्सी ना हो लेकिन चर्सी का भाई, ऐसा मानते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी आज तक वो प्रसिद्ध हैं शुद्ध भक्त के रूप में। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे, तो भी भगवान की संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए, और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो कब तक करते रहना चाहिए? जब तक आप मन बस भगवान में ही ना जाए। तो बात समझ में आ गई। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंद।